विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ। यहाँ एक साथ 10-20 लाख लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। वजह है आस्था, वजह है वो सत्य, वजह है परमात्मा को आत्मा में बसाने की और आध्यात्म की डुबकी लगाने की। कुंभ में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है अखाड़ा, और इनसे जुड़े होते हैं हजारों साधु संत। छोटे बड़े कुल अखाड़ों को मिलाकर आज के समय में 13 अखाड़े मान्यता प्राप्त हैं। आज हम आपको इन्हीं 13 अखाड़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इनके अपने नियम, कायदे और कानून हैं, अपना इतिहास है और अपनी पहचान है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप मुझे देख रहे हैं जागरण.com पर। हाथी, घोड़े और शाही सवारी, घंटनाद, महाकाल जैसा रौद्र रूप, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन, यही इन अखाड़ों की पहचान है। यह साधुओं का वह समूह है जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी पारंगत होता है। हिमालय की कंदराओं और जंगलों में धूमी रमाने वाले नागा संत महाकुंभ, कुंभ जैसे अवसर पर ही दिखाई पड़ते हैं। इनका अपना अपना उद्देश्य होता है। ये जिन अखाड़ों में होते हैं उनके परंपराओं का पालन करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 13 अखाड़े किस संप्रदाय से आते हैं। अखाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: शैव, वैष्णव और सिख शैव। सबसे पहले शैव अखाड़ा, जिसे हम दशनामी या सन्यासी भी कहते हैं। इसमें आते हैं महानिर्वाणी, जूना, निरंजनी, अटल, आनंद, आवाहन और अग्नि अखाड़ा। फिर आते हैं वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, यानी कि बैरागी। इसमें निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े शामिल हैं। सिख शैव अखाड़े में बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा शामिल है। अखाड़ों के इतिहास पर नजर डालें तो कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। शैव संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। सिख शैव पंथ के लोग गुरु नानक की वाणी से बहुत प्रेरित हैं और पंचतत्व यानी कि धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखाड़ा नाम कैसे मिला। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन जहां भी दांव पेच की गुंजाइश होती है वहां इसका प्रयोग भी बखूबी होता है। मान्यता है कि पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा यानी कि साधुओं का जत्था कहा जाता था। इन साधुओं के जत्थे में पीर होते थे। मुगल काल से अखाड़ा चलन शुरू हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। हर अखाड़े का अपना अपना एक विजन होता है। जैसे कि किसी अखाड़े का उद्देश्य वैदिक शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना और धर्म से जोड़ना है। कोई अखाड़ा धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, तो किसी अखाड़े का धर्म ही समाज में छुआछूत और विसंगतियों को दूर करना है। जितने भी संप्रदाय के अखाड़े हैं सभी के अपने कायदे और कानून हैं। यहाँ गलती करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। किसी अखाड़े में छोटी चूक के दोषी साधु पर बेदखल की कार्रवाई होती है, तो कहीं कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़े में ही देवस्थान पर आके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। इसके अलावा कुछ अखाड़ों में विवाह, हत्या और बड़े मामलों में दोषी पाए जाने वाले साधु को अखाड़े से ही निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाकुंभ और अन्य विषयों से जुड़े रोचक और अद्भुत किस्से हम हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे।